ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था। इन एन एपी ऑफ एन टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज बी एंड सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स इज सी। टर्म्स की संख्या n है, हमें सम निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n बाई 2 इंटू a प्लस l। ये दो पॉसिबिलिटी है। या तो मेरे पास फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस हो, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। इन दो मेथड से मैं क्या निकाल सकता हूं? एन टर्म्स का सम निकाल सकता हूं। अब यहां पर पहली दो टर्म्स का सम दिया हुआ है और लास्ट की जो दो टर्म्स उनका सम दिया हुआ है। आपको जर्नल लिस्ट में बताया था, जर्नल जो एपी हमारे पास है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। लास्ट टर्म को अगर मैं एल कह रहा हूं, एल लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो डी ऐड होता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म मेरे पास nth टर्म है, एल जो है वो nth टर्म है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अगर आप टर्म्स का ऑर्डर रिवर्स कर देते हो, लास्ट वाली टर्म को सबसे पहले, इधर से इधर जा रहा हूं, राइट से लेफ्ट में आ रहा हूं, a प्लस 2d, इसमें से d घटाया a प्लस d आ गया, इसमें से d घटाया a आ गया। लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, d ऐड होता जाएगा, राइट से लेफ्ट में आओगे d सबट्रैक्ट होता जाएगा। तो लास्ट टर्म l है। जो सेकंड लास्ट टर्म हमारे पास है, जो सेकंड लास्ट टर्म है वो हमारे पास l माइनस डी होगी। लास्ट टर्म l, सेकंड लास्ट l माइनस डी, थर्ड लास्ट l माइनस 2d एंड सो ऑन। टर्म्स का ऑर्डर अगर आपने रिवर्स कर दिया तो रिजल्टिंग जो टर्म्स होंगी वो भी एपी में होंगी। जो लास्ट टर्म वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, जो कॉमन डिफरेंस d था उसका नेगेटिव कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। अब आपके पास गिवन है a प्लस डी इक्वल टू b, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और l माइनस डी प्लस l इक्वल टू c। मेरे को चाहिए या तो a प्लस l की वैल्यू, a प्लस l, व्हाट इज l? लास्ट टर्म। यहां पर लास्ट टर्म l ही है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें, यहां प्लस का d या माइनस का d है, कैंसिल, 2a प्लस का यहां से आ जाएगा 2l इक्वल टू b प्लस c आ गया। एक और दो को मैंने ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 इंप्लाइज, 1 और 2 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया, a प्लस l आ गया, कितना? b प्लस c, 2 इधर जाके डिवाइड, a प्लस l की जो वैल्यू है वो b प्लस c बाई 2 होगी, b प्लस c बाई 2। जो वैल्यूज मुझे दी हुई हैं, b और c गिवन था, पहले दो टर्म्स का सम b, लास्ट की दो टर्म्स का सम c। इस सीक्वेंस में टर्म्स की संख्या n है, पूरी सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं उनका सम निकालना है, दैट इज Sn निकालना है। मेरे पास a प्लस l आ गया, b प्लस c बाई 2, देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स Sn n बाई 2 इंटू a प्लस l। a प्लस l की वैल्यू कितनी है? b प्लस c बाई 2। तो आपके पास सम आ जाएगा n बाई 2 इंटू a प्लस l की वैल्यू है b प्लस c बाई 2, इट विल बी n इंटू b प्लस c बाई 4। ये आपके पास इस सीक्वेंस की जो n टर्म्स हैं उनका सम। क्या दिया हुआ था? एक और मेथड भी है, यहां से जो लास्ट टर्म है nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे पहले टर्म a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, पहली टर्म a, दूसरी टर्म a प्लस डी, इनको ऐड करो सभी को,
यहां से गिवन था a प्लस डी इक्वल टू बी, लास्ट टर्म nth टर्म है an, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उससे पहले लास्ट से पहले a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, दोनों को ऐड कर लिया, ये सी दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो हमारे पास क्या आएगा, a यहां से 2a, a ये रहा 4a, दिस और दिस, इन सब में से मैंने d कॉमन निकाल लिया, यहां से और यहां से d कॉमन निकाला, 4a प्लस d कॉमन, अंदर क्या बचा 1 बचा, यहां से n माइनस 1 बचा और आगे से n माइनस 2 बचा, ऐड कर लिया सभी को, a का 4 टाइम्स आया और d के साथ ही आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी b प्लस सी, बात वहीं की वहीं आनी है, सेम 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, n ये रहा 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ 4a प्लस 2n माइनस 2 का मतलब है 2 इंटू एन माइनस 1, साथ में d इक्वल टू बी प्लस सी, 2 कॉमन निकाल लिया यहां से 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू b प्लस सी आ गई, ये वाला 2 यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये वैल्यू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो, फिर से मेरे पास जो Sn है सम है वो n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है b प्लस सी बाई 2, तो यहाँ भी आंसर आपका सेम ही आना है n इंटू बी प्लस सी बाई 4, किसी भी तरीके से निकालें, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी, अगर ये पॉइंट याद था इसमें कि लास्ट टर्म l है, उससे पहले वाली l माइनस डी, उससे पहले वाली l माइनस 2d, लास्ट की 2 का सम गिवन है, पहले 2 का सम गिवन है, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको, d खत्म, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस एल बी प्लस सी आ गया, a प्लस एल की वैल्यू b प्लस सी बाई 2 आ गई, वो यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर ली मैंने, ठीक है, तो आपके पास n टर्म्स का सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज a, sum of first p terms is 0, show that the sum of the next q terms is, in an AP first term is a, फर्स्ट टर्म a है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज 0, s भी 0 है, हमें प्रूव करना है सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स, प्रूव दैट सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स इज, अगली जो q टर्म्स है यानी कि पहली p टर्म्स का सम 0 और p के आगे वाली जो q टर्म्स है उनका सम हमें प्रूव करना है माइनस a इंटू p प्लस q इंटू q अपॉन में p माइनस 1। नेक्स्ट जो q टर्म्स हैं इनका सम ये है बेटा, सिंपल जो क्वेश्चन है ना जिसमें कोई भी 2 टर्म दे दी, सोल्व करके a और d निकाल लिया, सम निकाल लिया, वो क्वेश्चन सारे के सारे छोड़े हुए हैं 10th वाले बच्चों के लिए। 9.2 एक्सरसाइज मैंने फोटो खींच के आपके पास भेजी है, उसके क्वेश्चंस निकालें, जिनमें डाउट्स आए वो वीडियोस में देखें, फिर भी अगर बात नहीं बनी तो मेरे से फिर दोबारा मैसेज भेज दें, मैं उनको फिर से डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके बाद ये कुछ एक मुश्किल या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे एग्जाम्पल्स में जो एक्सरसाइज में नहीं है, इसलिए वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। p टर्म्स का सम 0 है, सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और pth, p के बाद आगे p प्लस 1, p प्लस 2 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा a p प्लस q। pth टर्म के बाद ये पहली टर्म है p प्लस 1, pth टर्म के बाद ये दूसरी टर्म है, और pth टर्म के बाद क्योंकि यहाँ q ऐड हो रहा है तो ये qth टर्म है। तो हमें पहली जो p टर्म्स हैं उनके बाद की जो q टर्म्स है उनका सम निकालना है। तो ध्यान रहे
ये सम निकालने के लिए आप लास्ट की कुछ एक टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते, आपको एपी जो दी हुई है उसका सम निकालना है। या तो इस टर्म को आप फर्स्ट टर्म कंसीडर करो, दी हुई एपी की जो p प्लस 1th टर्म है उसको आप फर्स्ट टर्म कंसीडर करो और वहां से आपके पास q टर्म्स का सम निकालोगे। या फिर टोटल फर्स्ट से लेकर यहां तक का सम निकाल रहा हूं, फर्स्ट से लेकर यहां तक का सम निकाल रहा हूं p प्लस q तक का, और उस सम में से ये वाला सम घटा दूंगा, पहले वाले p टर्म्स का सम, अपने आप लास्ट की q टर्म्स का सम बचेगा। लेकिन जो पहले p टर्म्स का सम 0 दिया हुआ है वहां से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, a और d के रूप में कोई रिलेशन आएगी, वो रिलेशन देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट टर्म ये है b बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास डी है, मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंगली एस पी इक्वल टू 0 इंप्लाइज p बाई 2 a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। p 0 नहीं हो सकता, p 0 नहीं हो सकता, p टर्म्स दी हुई हैं, टर्म्स की संख्या है p, नॉन जीरो है, हम ये मान के चलते हैं। p अगर 0 होगा इसका मतलब टर्म ही नहीं है p में, अब ap का एग्जिस्टेंस है वही पॉसिबल नहीं है जब उसमें टर्म्स ही नहीं है। तो p नॉन जीरो इसका मतलब 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी 0 होगा, और यहां से p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2a आ गई, और d जो है वो माइनस 2a अपॉन p माइनस 1 होगा। पहले जो p टर्म्स का सम 0 दिया हुआ है वहां से मैंने d निकाल लिया, क्या निकाल लिया, d, ठीक है। अब इस d की हेल्प से मैं सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स इट इज इक्वल टू पहली p प्लस q टर्म्स के सम में से, s p प्लस q का मतलब है पहली p प्लस q टर्म्स का सम, उसमें से पहली p टर्म्स का सम घटा रहा हूं, अपने आप क्या बच गया, नेक्स्ट q टर्म्स का सम बच गया, क्योंकि ये 0 दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, p प्लस q टर्म्स का जो सम है वही लास्ट की q टर्म्स का सम हो जाएगा, p प्लस q टर्म्स का जो सम है वही लास्ट की q टर्म्स का सम हो जाएगा। इट विल बी p प्लस q बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू में d, व्हाट इज d, ये d है, माइनस 2a अपॉन p माइनस 1 d है, माइनस 2a अपॉन p माइनस 1, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस का 2a अपॉन p माइनस 1 किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। यहां भी 2a दिया हुआ है, यहां भी 2a है, सबसे पहले तो 2a कॉमन निकाल लो ऊपर से, ताकि कैलकुलेशन एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। p प्लस क्यू बाई 2 बाहर खाई, अंदर से मैंने 2a और कॉमन निकाल लिया, यहां बचेगा 1, ये 2a कॉमन गया, नेगेटिव बच गया, ये वाला जो नेगेटिव है वो मल्टीप्लाई सारे के साथ इस प्लस को माइनस बना देगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में p माइनस 1, 2a कॉमन गया, ये वाला जो नेगेटिव इस 2a के साथ मल्टीप्लाई था इसने इस सारे टर्म के साथ बाहर वाला जो साइन वो चेंज कर दिया, माइनस हो गया, इसके अपॉन में क्या दिया हुआ है p माइनस 1। अब मैं अंदर एलसीएम लूंगा, अंदर एलसीएम 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इंटू p प्लस क्यू, अंदर एलसीएम आ गया p माइनस 1, अंदर एलसीएम कितना आया p माइनस 1, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो p माइनस 1, ब्रैकेट खुलेगी, माइनस का p माइनस का q प्लस का 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, प्लस p से माइनस p कैंसिल, क्या बचा केवल अंदर माइनस q अपॉन में p माइनस 1। ये वाला जो माइनस q है वो इस बाहर वाले टर्म को आ जाएगा, माइनस का a q इंटू p प्लस q और अपॉन में p माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था।
माइनस का ए इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन में पी माइनस। तो ये सम आपके पास इसका पहली पी टर्म्स का सम 0 दिया हुआ है, पहले पी टर्म्स का सम 0 पुट करके मैंने डी निकाला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम निकालने के लिए पहले पी प्लस क्यू टोटल टर्म्स है यहां से लेकर यहां तक की सारी, इस सम में से ये पहली पी टर्म्स का सम घटा दिया तो आपके पास नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम बच गया। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 दी हुई है तो 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एस पी प्लस क्यू इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। सिंप्लीफाई किया, डी की वैल्यू पुट की, क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द एपी A1 A2 A3 एंड सो ऑन A30। एपी के अंदर 30 टर्म है, सम ऑफ द एपी A1 A2 A3 एंड सो ऑन A30। एपी के अंदर 30 टर्म्स हैं, इनका सम निकालना है, जबकि आपको गिवन है A1 प्लस A7 प्लस A10, A1 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A21 प्लस A24 और प्लस का A30 इक्वल टू 540। बेटा दो पॉसिबिलिटी यहां पर इसको सोल्व करने के लिए। ये सम मेरे को दे रखा है कुछ एक टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेवंथ टर्म, 10th, 21, 24 और 30। इन 6 टर्म्स का जो सम हो तो 540 है और 30 टर्म्स का सम निकालना है। इसकी हेल्प से आपके पास 30 टर्म्स का सम निकालने का मतलब है मुझे 30/2 इंटू 2a प्लस 30 माइनस 1 29d ये वैल्यू निकालनी है। तो 30/2 तो कांस्टेंट है बाहर, 15 है, 2a प्लस 29d की वैल्यू चाहिए। पहले 30 टर्म्स का सम निकालने के लिए 2a प्लस 29d की वैल्यू चाहिए। अब वो वैल्यू कैसे आएगी? यहां से आएगी किसी ना किसी तरीके से। इन सब की वैल्यू a और d के रूप में पुट कर दो। A1 फर्स्ट टर्म a है, अज्यूम कर लिया मैंने, 7th a प्लस 6d, 10th a प्लस 9d, 21 a प्लस 20d, a प्लस 23d और a प्लस 29d। सारा सब कुछ मैंने पुट किया, इट इज इक्वल टू 540। a कितने टाइम्स आ गया? 6 टाइम्स, 6 से। d कितने टाइम्स आया? 6 और 9 15, 21, 21st टर्म थी तो 20d, 6 और 9 15, 15 और 20 35 और 23 58 और 29 87 इक्वल टू 540। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? 2a प्लस 29d की। 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 2a प्लस 29d इट इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर रहा हूं 180। ये जो 2a प्लस 29d की वैल्यू है, 2a प्लस 29d 180 यहाँ पुट करते हैं, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो सम है वो आ जाएगा 15 इंटू 180। 15 इंटू 180। यहाँ बुक में जो मेथड आपको दिया हुआ है, बुक में जो मेथड गिवन है वो मेथड हमारे पास क्या है? एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि जो टर्म शुरुआत से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं उनका सम हमेशा इक्वल होगा एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। a1 प्लस an इक्वल टू a प्लस l, a2 प्लस an माइनस 1 a प्लस l, a3 प्लस an माइनस 2 a प्लस l एंड सो ऑन। क्वेश्चन क्या है इसमें? प्रॉपर्टी क्या थी? जो टर्म शुरुआत से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, शुरुआत से 5वीं, लास्ट से 5वीं, दोनों का सम
हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को निकालने का, ये सबसे पहली टर्म है, ये लास्ट है, तो A1 प्लस A30 A प्लस L हो गया, शुरुआत से 7वीं और ये लास्ट से 7th है। 24 के बाद 6 टर्म हो रहे, 6 टर्म, 24 के बाद है 6, तो लास्ट से अगर मैं काउंट करूंगा तो 24वीं टर्म कौन सी टर्म मिलेगी, 7th। अरे 24वीं टर्म है, फिर 25वीं है, 26, 27, 28, 29 और 30। 24वीं जो टर्म थी शुरुआत से, वो लास्ट से कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। A24 जो है वो लास्ट से 7th है और A7 शुरुआत से 7th है, इसलिए A7 प्लस A24 ये भी A प्लस है। और इसी तरीके से A10 और A21 शुरुआत से 10th A10, लास्ट से 10th A21। 21 के बाद 9 टर्म हो रहे हैं, 24, उसके बाद 23, 22 और 21। A21 का मतलब है शुरुआत से 21वीं टर्म है, लास्ट से कौन सी टर्म है, काउंट करेंगे तो 10th आएगी। तो A10 प्लस A21 ये भी आपके पास कितना आएगा, A प्लस। क्या प्रॉपर्टी यहाँ काम कर रही है, आपको बताया था कि जो टर्म शुरुआत से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस का मतलब है फर्स्ट और लास्ट, शुरुआत से दूसरी, लास्ट से दूसरी, शुरुआत से तीसरी, लास्ट से तीसरी, इन दो टर्म्स का सम हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, ये भी A प्लस एल, ये भी A प्लस एल, ये भी A प्लस एल, इसका मतलब A1 और A30 का सम A प्लस एल है, A7 और A24 का सम A प्लस एल है, A10 और A21 का सम A प्लस एल है, और ये आपको 540 दिया हुआ है। A प्लस एल का कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स यहाँ, 1 टाइम्स यहाँ, 1 टाइम्स यहाँ, 3 इंटू A प्लस एल 540, A प्लस एल कितना आया, 180। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, n/2 इंटू A प्लस एल, n/2 30/2 15, A प्लस एल की वैल्यू 180 आ गई। प्रूफ है इस बात का, इस बात का प्रूफ है। एपी दी हुई है हमारे पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सोन, L माइनस 3D, L माइनस 2D, L माइनस D और L। लेफ्ट से राइट में जा रहा हूं, D ऐड होता जा रहा है, इसमें D ऐड किया ये आया, इसमें D ऐड किया ये आया, और इसमें D ऐड करेंगे ये आएगा। शुरुआत से पहली, लास्ट से पहली, दोनों का सम A प्लस एल, शुरुआत से सेकंड, लास्ट से सेकंड, दोनों को ऐड करूंगा, प्लस D से माइनस D कैंसिल, A प्लस एल। शुरुआत से तीसरी टर्म, लास्ट से तीसरी टर्म, ऐड करूंगा दोनों को, प्लस 2D से माइनस 2D कैंसिल, A प्लस एल। शुरुआत से चौथी, लास्ट से चौथी, दोनों का सम A प्लस एल। तो ये रिजल्ट है, शुरुआत से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो टर्म्स होंगी उनका सम हमेशा हमें कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ पर यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इफ देयर आर 2n plus 1 terms in an AP, there are 2n plus 1 terms, there are 2n plus 1 terms in an AP। AP के अंदर टर्म्स की जो संख्या है वो हमारे पास कितने दी हुई है, 2n plus 1 दी हुई है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स टू द सम ऑफ इवन टर्म्स इज, सम ऑफ ऑड टर्म्स टू द सम ऑफ इवन टर्म्स, ये जो रेशियो है वो हमें n plus 1 is to n प्रूव करना है। टोटल टर्म कितने हैं, 2n plus 1,
ऑड टर्म्स का सम और इवन टर्म्स का सम रेशियो निकालूंगा तो n+1 अपॉन n आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। लेट द एपी बी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन A2n+1। टोटल टर्म है 2n+1। ऑड टर्म कौन कौन सी हैं? आउट ऑफ दीज A1 A3 A5 एंड सो ऑन A2n+1 आर ऑड टर्म्स, और इनकी संख्या n+1 ऑड टर्म्स। ऑड जो टर्म्स हैं उनकी संख्या n+1 है। 2n+1 में से n को अगर मैं 10 पुट करता हूं 10, तो यहाँ पर टोटल 21 टर्म हो गई। 21 में से 11 आपको ऑड मिलेंगे और 10 इवन मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, 20 टर्म है, 30 टर्म है, 40 टर्म है, तो उतनी ही इवन और उतनी ही ऑड। ठीक है, तो ऑड टर्म्स की संख्या n+1, इवन टर्म्स की संख्या n। नंबर ऑफ इवन टर्म्स, जो इवन टर्म्स है उनकी संख्या कितनी होगी? n होगी। जो आपके पास एपी है ना, स्मॉल ए फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस। जो ये वाली एपी इसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। Therefore, A1, A3, A5 and so on A2n+1 will also be in AP। ये जो टर्म्स हैं ये भी AP में होगी, लेकिन इस AP का कॉमन डिफरेंस D नहीं रहेगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर D नहीं है। कॉमन डिफरेंस तो इस AP का था D। यहाँ एक एक टर्म बीच से छोड़ दी, मतलब पहले वाली टर्म a, थर्ड है a+2d, फिफ्थ है a+4d एंड सो ऑन। तो यहां जो कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा, कॉमन डिफरेंस वो हमारे पास 2d होगा, और फर्स्ट टर्म a है। फर्स्ट टर्म कितनी है? a, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d, सम ऑफ ऑड टर्म्स। इसी प्रकार इवन टर्म कौन कौन सी होंगी? इवन टर्म्स विल बी सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन A2n। इन टर्म्स का सम निकालना है अलग से। जब मैं इवन टर्म्स का सम निकालूंगा तो यहां पर फर्स्ट टर्म कंसीडर होगी। A2 का मतलब है A+D। ध्यान रखना, एक जो एपी थी उसको दो एपीज में ब्रेक कर दिया। एक तो वो टर्म्स हैं जो ऑड प्लेसेस के ऊपर थी, और दूसरी तरफ वो टर्म्स है जो इवन प्लेसेस के ऊपर थी। ऑड प्लेसेस के ऊपर जो टर्म है वो एक नई एपी बनाएंगी जिसकी फर्स्ट टर्म ए ही होगी। जो इस एपी की फर्स्ट टर्म थी वही यहाँ फर्स्ट टर्म है, लेकिन कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d। इवन प्लेसेस के ऊपर जो टर्म्स हैं वो भी एक नई एपी बनाएंगी, उसकी फर्स्ट टर्म है A2। A2 का मतलब A+D, और कॉमन डिफरेंस A4 A+3D। कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना होगा? 2D। अब रेशियो निकाल दो। सम ऑफ ऑड टर्म्स अपॉन में सम ऑफ इवन टर्म्स। ऑड टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय इवन टर्म्स का सम। ऑड टर्म्स की संख्या, नंबर ऑफ ऑड टर्म्स n+1, n+1/2। जो ऑड टर्म्स है उनमें पहली टर्म a है 2a, प्लस ऑड टर्म्स की संख्या n+1, n+1 -1 इनटू में जो ऑड टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स उस एपी का कॉमन डिफरेंस है 2d। समझे इस बात को? मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया n/2, क्योंकि टर्म्स की संख्या
ऑड टर्म्स की संख्या n+1 है, इसलिए फॉर्मूले में n की जगह n+1 आ गया, n+1/2। अंदर आएगा 2a, फर्स्ट टर्म a है, जो ऑड टर्म्स हैं उनमें सबसे पहली टर्म a है, कॉमन डिफरेंस है 2d, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, a घटा दिया, इनटू में क्या आ गया 2d, डिवाइडेड बाई इवन टर्म्स का सम, इवन टर्म्स की संख्या n/2। जो इवन टर्म्स है ना, इवन टर्म्स, उसमें सबसे पहली टर्म a+d है। इवन टर्म्स का सम निकालते समय फर्स्ट टर्म a काउंट नहीं होगी, फर्स्ट टर्म a+d काउंट होगी। तो 2a, 2 into a+d प्लस n-1, क्योंकि यहाँ टर्म्स की संख्या n है, n2 में यहाँ कॉमन डिफरेंस भी 2d है, 2 से 2 कैंसिल, अंदर वाले टर्म्स को इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा 2a प्लस का 2nd, ऊपर बच रहा है n+1, अंदर बच गया 2 से 2 कैंसिल हो ही चुका, 2a प्लस का 2nd, नीचे n है, 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे 2a, 2 को d से मल्टीप्लाई करोगे 2d, 2d को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2nd, 2d को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2d, -2d से +2d कैंसिल, ऊपर भी 2a + 2nd, नीचे भी 2a + 2nd, ये वाला फैक्टर भी ऊपर नीचे से कैंसिल, लास्ट में क्या बचेगा, ऊपर n+1 और नीचे n। इसका मतलब अगर किसी भी एपी के अंदर, ये एक तरह से स्टैंडर्ड रिजल्ट बनते जा रहे हैं, किसी भी एपी के अंदर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, तो ऑड टर्म्स का रेशियो अपॉन में इवन टर्म्स का रेशियो वो हमेशा फिक्स होगा, और किसके इक्वल आएगा, n+1/n के, n+1/n, स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में यूज कर सकते हैं इस रिजल्ट को। ऑड टर्म्स हो एपी में, ऑड टर्म्स का सम अपॉन में इवन टर्म्स का सम, ये रेशियो किसके इक्वल होगा, फिक्स, व्हाट विल बी n+1/n। व्हाट इज n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1 है, वहां से n निकालना क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 31 दी हुई है, n 15 आएगा, तो इस फॉर्मूले में आप n की जगह 15 पुट करोगे, रेशियो आएगा 16:15, 16:15। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, "150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days." किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 150 जो वर्कर्स है उनको लगाया गया कि भी कुछ दिन में, फिक्स डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द सेकंड डे, पहले दिन काम किया 150 वर्कर्स ने, दूसरे दिन 4 वर्कर काम छोड़ के चले गए, ड्रॉप्ड आउट, तीसरे दिन 4 और छोड़ के चले गए, दूसरे दिन काम किया 146 ने, तीसरे दिन काम किया 142 ने, चौथे दिन काम किया 138 ने, एंड सो ऑन। क्या हुआ, अगर 150 रोजाना काम करते तो समय कम लगता, अब क्योंकि वर्कर्स की संख्या घटती जा रही है तो समय ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लगा, इट टुक 8 days मोर टू फिनिश द वर्क, ठीक है। इट टुक, बेटा मेरे हिसाब से 1 घंटा 20 मिनट हो गया, ठीक है। 1 2 4 5 7 बच्चे हो सकता है ज्वाइन करें, लेकिन सभी के लिए प्रॉब्लम आ सकती है 1 घंटा 20 मिनट। लगातार मेरे लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वॉल्यूम, मुझे जो क्लास के अंदर वॉल्यूम रखना होता है ना, सेम उतना वॉल्यूम निकालना पड़ता है। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन आते ही आपकी तरफ से शिकायत आने लग जाती है कि सर आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मतलब वॉल्यूम वही है जो स्कूल में क्लास के अंदर वॉल्यूम रखना होता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे शाम के टाइम एक बार एक सेशन और हो जाएगा 40 मिनट्स का, या 40 मिनट्स के 2, वो टाइम मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा, ठीक है। 150 वर्कर्स वर इंगेज टू फिनिश ए जॉब, क्या मेथड, क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर, शुरुआत में 150 वर्कर्स को काम पे लगाया गया कि भाई ये 10 दिन में काम पूरा कर देंगे। इसका मतलब अगर मैं 1500 वर्कर एक दिन लगा देता, बेटा टाइम मैं भेजूंगा आपके पास, ठीक है ना, टाइम मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा।
अगर पॉसिबल हुआ तो। उससे पहले 10th वाले जो बच्चे हैं उनके पास जो वीडियोस भेजे हुए हैं, जो एक्सरसाइज भेजी हुई है, उसके क्वेश्चंस निकालें ताकि उनको बिल्कुल नया सा ना लगे। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन की वीडियोस और जो भी हैं वो देखें, स्पीड से देख लें। लेकिन उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके पास मैसेज करूंगा कि क्लास इतने बजे है। 10th की तो कोई क्लास है नहीं शाम के टाइम, 11th की बेटा अगर आप लोगों के पास 10th का मैसेज तो मेरे पास भी आ जाएगा। 10th की अगर कोई क्लास हुई तो 11th की अगर कोई क्लास है, 11th की अगर कोई क्लास है तो मैसेज मेरे पास छोड़ दें कि 11th की क्लास इतने बजे है। कोई भी क्लास हो, उससे आगे पीछे मैं टाइमिंग सेट करूंगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री की क्लास आप लोग बता रहे हैं 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, 5 बजे है तो हम 3 साढ़े 3 बजे के आसपास रख लेंगे, लेकिन उसका टाइम मैं भेजूंगा आपके पास कि भाई इतने बजे, 11th से कंफर्म होने के बाद। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 150